Students, in this lecture we will discuss about arithmetic progression. A sequence a1, a2, a3 up to so on an is called arithmetic sequence or arithmetic progression if an minus 1 equals to d. अब तक हमने सीक्वेंस पढ़ी. सीक्वेंस हमने कहा सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाय ए सर्टेन रूल. किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये सीक्वेंस ही है. अब यहाँ पर रूल आपका डिफाइन हो गया, रूल आपने फिक्स कर दिया. और वो रूल क्या है? जो आपकी सेकंड टर्म है उसका अगर हम फर्स्ट टर्म से डिफरेंस ले, या फिर जो थर्ड टर्म है उसका सेकंड टर्म से डिफरेंस ले, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से डिफरेंस ले, ये सारे डिफरेंसेस आपके सेम आएंगे. दैट इज़ अगर आपकी फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म, सपोज़ आपने ए में कुछ डी ऐड किया, ए प्लस डी. थर्ड टर्म आपने सपोज़ इसी में डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2d. पहले ए थी, ए में ऐड किया डी तो ए प्लस डी हो गई. नेक्स्ट आपने इसी में ही डी ऐड कर दिया, दैट इज़ ए प्लस 2d. अब इनका डिफरेंस देखो, ए और ए प्लस डी का डिफरेंस डी आएगा. सिमिलरली थर्ड में से अब जब आप सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस आपका डी आएगा. इस तरह का रूल कि जहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में कुछ डी ऐड करने पे आ रही है, जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म में डी ऐड करने पे आ रही है, फोर्थ टर्म है जो थर्ड टर्म में डी ऐड कर रहे हैं तब आ रही है. इस तरह से जो हमारी सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस को कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं an-1 इक्वल्स टू डी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. एन को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a2 माइनस a1. a2 माइनस a1 भी डी है. एन को 3 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा a3 माइनस a2. a3 माइनस a2 भी डी आ जाए. एन को 4 पुट करेंगे तो यह आएगा a4 माइनस a3, वो भी डी आ जाए. मीन्स डिफरेंस अगर हम ले हर टर्म का नेक्स्ट टर्म से तो वो आपका कांस्टेंट आएगा. इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं डी से. फॉर एग्जांपल दिस, या फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 में 2 ऐड करने पे आ रही है. नेक्स्ट थर्ड टर्म सेकंड टर्म में 2 ऐड करने पे आ रही है. फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में 2 ऐड करने पे आ रही है. मीन्स इनके डिफरेंस अगर हम ले सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से, वो हमारे क्या आएंगे? 2 का डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. इस तरह की जो हमारी सीक्वेंस होगी उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मीन्स जिनमें ये डिफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट आएगी. इन जनरल अगर हमारी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम ए, सेकंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d. देखो फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड में ए प्लस डी, थर्ड में ए प्लस 2d, फोर्थ में ए प्लस 3d. फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d आ रहा है. फिफ्थ टर्म होगी तो ए प्लस 4d. सिमिलरली जो हमारी जनरल टर्म है, nth टर्म है, वो हमारी क्या होगी? ए प्लस n माइनस 1d. फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है, थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, nth टर्म में n माइनस 1d आएगा. दिस इज़ जनरल टर्म. कोई भी टर्म आपने निकालनी है तो हम उसको इधर n को वो वैल्यू पुट कर देंगे. फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आपकी ये आ जाएगा n को 1 पुट कर दोगे, a प्लस 1 माइनस 1, a प्लस 0d मीन्स a. t1 आपका a आ गया. यहाँ से n को 2 पुट करोगे, t2 इक्वल्स टू a प्लस, n को 2 पुट किया है तो 2 माइनस 1d, t2 आपका आ जाएगा a प्लस d यहाँ से. सिमिलरली t3 फाइंड आउट करोगे तो वो a प्लस 2d आ जाएगा. tn इज़ a प्लस n माइनस 1d. ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे. दिस इज़ फॉर जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जाम्पल करेंगे. शो दैट द प्रोग्रेशन 12, 5, -2, -9 इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द जनरल टर्म. सबसे पहले हमें शो करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP सीरीज़ है, AP सीक्वेंस है. फिर जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है. इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -9. अगर ये AP होगी तो अगर हम सेकंड का फर्स्ट के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करें, दैट इज़ 5 - 12, वो हमारा -7 आ रहा है. सिमिलरली थर्ड का सेकंड के साथ डिफरेंस करें, -2 -5, वो भी -7 आ रहा है. फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से डिफरेंस कैलकुलेट करें, -9 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, +2 -7. ये डिफरेंसेस हमारे सेम आ रहे हैं. इट मीन्स ये जो हमारी सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है.
आप 12 में -7 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 में -7 ऐड कर दो -2 आ जाएगा, -2 में -7 ऐड कर दोगे -9 आ जाएगा। इस तरह से ये चलती रहेगी। यहाँ पर हमारे जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट है। सो दिस इज़ एन एपी। अब यहाँ पर जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म इज़ गिवन बाय Tn इज़ a + n - 1 इंटू डी। ए आपकी फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, डी हमारा डिफरेंस हमारा कितना है -7, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज -7। तो ये आपका डी की जगह आपने -7 पुट कर दिया, ए की जगह 12 पुट कर दिया। ये आपका रिजल्ट था nth टर्म का, जनरल टर्म का। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू आपने पुट कर दी। दिस इज 12 - 7n + 7 दैट इज़ 19 - 7n। ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब आप इसकी हेल्प से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the nth term of a sequence is given by Tn equals to 2n square plus n plus 1. Show that it is not an AP. हमें शो करना है ये AP नहीं है। AP है या नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लोगे। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स वो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म की हेल्प से पहले टर्म्स निकालेंगे। n को 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। T1 इज़ 2 + 1 + 4 1। इधर आपने n को 1 पुट कर दिया तो ये 4 आ गया। T2 निकालने के लिए n को 2 पुट कर दिया। दिस इज़ 2 × 2 स्क्वायर + 2 + 1। n को 2 पुट किया जस्ट आपने, दिस इज़ कमिंग आउट 11। T3 के लिए n को 3 पुट कर दिया, T3 आपका 22 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपने n को 4 पुट कर दिया तो T4 आ गया, T4 इज़ 37। अब यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस बनी 4, 11, 22, 37 इस तरह से बनी। आपने चेक करना है ये AP है या नहीं, तो आपने सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस फाइंड आउट किया, 11 - 4 दैट इज़ 7। देन आपने थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंस फाइंड आउट किया, 22 - 11 दैट इज़ 11। देन फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से 37 - 22 15। अब ये डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा, कांस्टेंट नहीं आ रहा, इट मीन्स ये AP नहीं है। अगर ये AP होती तो आप जो ये डिफरेंसेस लेते ये आपके इक्वल आने चाहिए। सो दिस इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज़ इक्वल टू -30। अब यहाँ सीरीज़ गिवन है और हमें पता है सीरीज सीक्वेंस से कैसे बनाते हो, उसमें प्लस साइन इंसर्ट करके। इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म हमारी 12 होगी, T1 इज़ 12, T2 इज़ 9, T3 इज़ 6। इस तरह से हमें सीक्वेंस गिवन है। हमें बताना है, इस तरह से देखो डिक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 12, 9, 6, नेक्स्ट टर्म 3 होगी, फिर 0 होगी, फिर -3 होगी, -6 होगी। हमें बताना है -30 इसकी कौन सी टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म हमारी 12 गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारी A इज़ 12 और डिफरेंस निकालना है, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आपका किस तरह से निकालते हो, 9 - 12 -3। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो या थर्ड माइनस सेकेंड कर दो। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका 9 - 12 -3 आ रहा है। हमें बताना है ये कौन सी टर्म है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी nth टर्म है, n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर ये nth टर्म है तो Tn की जगह हम -30 पुट कर सकते हैं और हमें पता है Tn किसके इक्वल होता है, A + n - 1 इंटू डी। जब भी आपको कोई टर्म निकालनी हो कि ये किस n की वैल्यू के लिए टर्म है, कौन सी टर्म है, तो उस टर्म को हम Tn एज्यूम कर लेंगे। हमने Tn -30 मान लिया एंड वी नो Tn इज़ A + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है हमारे पास 12, डी की वैल्यू है -3, -30 = 12 - 3n + 3। जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ -30 -15 इज़ -3n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारी 15। इट मीन्स ये आपकी 15th टर्म है। इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है आपकी सीक्वेंस 12, 9, 6। इस तरह से 15 टर्म जो आपकी आएगी वो -30 आएगी। नेक्स्ट इज़ -100 एनी टर्म ऑफ दिस AP। हमें बताना है कि इस AP की -100 कोई टर्म बनेगी या नहीं। देखो सीक्वेंस आपकी 12, 9, 6, 3 इस तरह से जा रही है। हमें बताना है कि ये डिक्रीज़ होती होती कभी -100 पे जाएगी या नहीं। जब भी आपको इस तरह से प्रूव करना है आप इसको Tn एज्यूम कर लोगे। Tn इज़ -100 एंड वी नो Tn इज़ ऑल्सो गिवन बाय A + n - 1 इंटू डी। Tn इज़ -100, A इज़ 12 और D आपका -3 है। तो यहाँ से -100 = 12 - 3n + 3। यहाँ से सिंप्लीफाई किया आपने इसको, n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में।
जब भी कोई टर्म, अगर ये कोई टर्म आती तो ये नंबर आता कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 30th टर्म है, या 50th टर्म है, या 100 टर्म है, पर ये फ्रैक्शन में आ गई। कोई भी टर्म फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती। इट मीन्स -100 इस AP की कोई भी टर्म नहीं बनेगी। अगर n हमारा नेचुरल नंबर आता या होल नंबर आता तब तो ये बनती इस सीक्वेंस की टर्म। अगर ये जब भी फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आएगा जब इसको करोगे, जब भी ये इस तरह का आएगा तो ये टर्म कभी भी नहीं बनेगी। तो -100 is not any term of this AP. Next example, the fifth term of an AP is 10, 10th term is 0, find its 20th term. फिफ्थ टर्म हमें गिवन है 10, 10th टर्म 0 गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म। पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से हम A और D फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर A और D हमारे नोन हो गए तो हम 20th टर्म निकाल सकते हैं। हमें पता है Tn हमारा क्या रहता है, A+n-1 इंटू डी, जहाँ पर A हमने फर्स्ट टर्म ले ली, D हमारा कॉमन डिफरेंस। T5 गिवन है हमें 10, T5 10 के इक्वल है, और T5 अगर यहाँ से फाइंड आउट करें, T5 इज़ A+5-1D, दैट इज़ A+4D। A+4D 10 के इक्वल है। नेक्स्ट हमें 10th टर्म 0 गिवन है, T10, n को 10 पुट करेंगे तो A+9D, T10 इज़ A+9D विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को, दो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को हम A और D के लिए सॉल्व करेंगे। A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ A+9D माइनस A+4D इक्वल्स टू 0 - 10। A से कैंसिल हो जाएगा, 5D इक्वल्स टू -10, D की वैल्यू आ गई -2। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी। हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, A+9 इंटू D इज़ -2 इक्वल्स टू 0, तो A की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 18। A और D फाइंड आउट कर ली। हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, T20, और T20 हमारा क्या होगा इस रिजल्ट से, A+19D। T20 इज़ A+19D, A इज़ 18 +19, D इज़ -2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका आ गया T20। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 times द फर्स्ट टर्म एंड 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ गिवन है फोर्थ टर्म जो है AP की वो 3 times है फर्स्ट टर्म, दैट इज़ फोर्थ टर्म जो है हमारी 3 times है फर्स्ट टर्म की, T4 इज़ 3T1, ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। अगर हम थर्ड टर्म का ट्वाइस फाइंड आउट करें, मीन्स 2T3, और उसमें 1 ऐड करें, तब वो आपकी 7th टर्म के इक्वल है, दैट इज़ T7 - 2T3 1 के इक्वल है। एक्सीड कर रही है कितने से, 1 से, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं T7 इज़ 2T3 + 1। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन है T4 इज़ 3T1, T4 इज़ A+3D, बाय रिजल्ट Tn हमारा क्या होता है, A+n-1 इंटू D। यहाँ पर आपने n को 4 पुट कर दो, n को 4 पुट कर दोगे, T4 इक्वल्स टू A+3D, और T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारी A रहती है, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, ऐसी फोर्थ टर्म आपकी A+3D इक्वल्स टू 3T1 है। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, 3D इक्वल्स टू 2A, तो यहाँ 2A - 3D इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें गिवन है T7 इज़ 2T3 + 1, T7 की वैल्यू Tn से क्या आ जाएगी, A+60, T3 की वैल्यू A+2D, वैल्यू पुट कर दी, A+60 इक्वल्स टू 2A + 4D + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक इक्वेशन ये आ गई। जब भी आपको कुछ गिवन हो आप उसको Tn की हेल्प से जनरल A और D की टर्म में लिख लेंगे, उसके बाद A और D फाइंड आउट हो जाएगा। A और D फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको वो कोई टर्म निकालने को कहे, टर्म भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारी दो इक्वेशंस आ गई, ये गिवन थी, हमें गिवन में जस्ट हमने फॉर्मूला पुट किया n टर्म वाला, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे A और D के लिए। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर A के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 2A - 4D + 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी एज इट इज़ 2A - 3D इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज़ माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा,
ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस डी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2a इक्वल्स टू 3d, डी इज़ 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। आपको a और d ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल्स करेंगे इसी पे बेस्ड। थैंक यू।